शिखा देखने में अपनी जेठानी सुधा से ज्यादा खूबसूरत थी और आज सगाई के फंक्शन में भी वो तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। इस वजह से सुधा सबके मुंह से शिखा की तारीफ सुनकर चिढ़ रही थी। तभी शिखा की मम्मी उससे बातें करने लगी। सास का ध्यान किसी और से बात करने में था। सुधा बेटी, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलिए आंटी, क्या बात है? मैं ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह एक बात कह रही हूँ। मेरी शिखा वैसे तो घर का सारा काम कर लेती है, पर इसे ना जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो है आटा गूंथने की। शिखा जब भी आटा गूंथती है इसका आटा गीला हो जाता है। अब इसे सही माप नहीं है आटे में कितना पानी डालना है। मेरे सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तब तो ये ठीक आटा गूंथ लेती है, पर मैं इधर उधर हो जाऊं तो इसे अंदाजा नहीं रहता। बस थोड़ी यही चिंता है कि कहीं शादी के बाद इसे कोई दिक्कत ना आ जाए, नहीं तो सबके बीच में बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर शुरू शुरू में तुम कुछ ऐसा कर दो कि इसे आटा गूंथने की जगह कोई और काम दे दो तो इसकी बात भी सबके सामने नहीं आएगी, और फिर धीरे धीरे जब ये थोड़ा सीख जाएगी तो फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बस नई नई जा रही है ना, पता नहीं किसका स्वभाव कैसा है, इसीलिए थोड़ा घबरा रही हूँ। बस आंटी जी इतनी सी बात, आप टेंशन मत लो। शिखा आपसे हमारे घर की जिम्मेदारी है, मैं अपनी छोटी बहन की तरह उसका पूरा ख्याल रखूंगी। शिखा तुम घबराना मत, मैं ऐसा मौका कभी आने ही नहीं दूंगी कि तुम्हें आटा गूंथना पड़े। उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। बस आप अब तसल्ली से शादी की तैयारी कीजिए, मैं बहुत जल्दी अपनी देवरानी को लेने आने वाली हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। शिखा की मम्मी ने तो अपनेपन से सुधा से अपने दिल की बात कही थी, पर सुधा को तो मौका मिल गया शिखा को नीचा दिखाने का। कुछ दिनों बाद शिखा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद जब शिखा रसोई में खाना बनाने में हेल्प करने लगी तो ऐसे ही एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और बाहर ड्राइंग रूम में सब खाने का वेट कर रहे थे। शिखा की सास कमला, ससुर विनोद और जेठ अनिल भी सभी रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। शिखा का पति रोहन अभी ऑफिस से आया नहीं था। कमला, आज तो नई बहू के हाथ की कचौड़ी खाने का मन है। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं, मैं अभी शिखा से कहती हूँ, वो हम सब के लिए गरम गरम कचौड़ी तैयार कर देगी। शिखा बहू इधर आओ। एक काम करो, आज रात के खाने में कचौड़ी और आलू की सब्जी बना लो। सब मेहमान तुम्हारे हाथों की कचौड़ी खाना चाहते हैं। तुम तो जानती ही हो, नई बहू के हाथों का खाना खाने के लिए सबको बड़ी इच्छा होती है। तुम अपने हाथों से बनाओगी तो सभी रिश्तेदारों को बड़ी खुशी होगी, इससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाना। सुधा एक काम करो, तुम भी शिखा के साथ चली जाओ, उसे कोई जरूरत होगी तो तुम भी मदद कर देना, काम जल्दी हो जाएगा। सास के कहने पर सुधा शिखा के साथ रसोई में चली जाती है। मेरे पास ये अच्छा मौका है शिखा को नीचा दिखाने का। जब सब रिश्तेदारों के सामने नई बहू का आटा गीला होगा तो सब इसकी खिल्ली उड़ाएंगे, सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं बहाने से रसोई से बाहर चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिखा, तुम परात में आटा निकालो, मैं बस अभी आई। भाभी जल्दी आना, मुझे तो आटा गूंथने के नाम से ही घबराहट हो जाती है। सुधा बहाने से वॉशरूम में चली जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। काफी देर तक शिखा सुधा का इंतजार करने लगी, पर सुधा तो जानबूझकर वॉशरूम के अंदर थी। तभी सास रसोई में आ जाती है। अरे शिखा बहू, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुमने तो अभी तक कचौड़ी के लिए आटा भी नहीं गूंथा, बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। जी बस तैयार कर रही हूँ माँ जी। ठीक है, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुधा भाभी कहाँ चली गई, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। शिखा खुद से ही आटा गूंथने की कोशिश करती है, पर वही हुआ जिस बात का शिखा को डर था। उसका आटा गीला हो गया। उसने आटे में ज्यादा पानी डाल दिया। शिखा घबराहट में रोने लगती है। तभी रोहन आ जाता है। क्या हुआ शिखा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या? शिखा की सास भी अब तक रसोई में आ चुकी थी। अरे बहू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी माँ जी, मैं रसोई के सारे काम कर लेती हूँ पर मैं आटा नहीं गूंथ पाती हूँ। मेरे से आटा गीला हो जाता है। पता नहीं कई बार सीखने की कोशिश की, जब मम्मी साथ खड़ी होती है तब तो मैं ठीक से गूंथ लेती हूँ, पर अकेले में मैं गड़बड़ कर देती हूँ। मम्मी ने सगाई के दिन सुधा भाभी को ये बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगी, पर पता नहीं वो इस समय कहाँ चली गई। देर न हो जाए तो मैं खुद ही आटा गूंथने लगी। अरे तो बहू मुझसे कह देती, मैं किस लिए हूँ। भाभी है कहाँ? शिखा ने उनसे हेल्प मांगी थी, उन्हें यहाँ होना चाहिए था। माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
रोहन बेटा, अभी ये सही समय नहीं है इस तरह की बात करने का। मेहमानों के जाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। देखो शिखा बहू, ध्यान से सुनो। जब आटे में पानी ज्यादा हो जाए, जब लगे कि आटा बहुत गीला हो गया है, तो हमें उसमें थोड़ा और सूखा आटा मिला देना चाहिए और उसे हाथों से अच्छे से गूंथना चाहिए। धीरे धीरे आटा अपने आप पानी सोख लेता है। और यदि तुम्हें लगे कि कभी कभी आटा ज्यादा ढीला है और तुम्हारे हाथों में चिपक रहा है, तो हल्का सा घी हाथों की उंगलियों पर लेकर आटे पर लगा देना चाहिए। इससे आटा हाथ में भी नहीं चिपकता और आटा बहुत अच्छा गूंथ जाता है। देखना, धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत अच्छा आटा गूंथना सिखा दूंगी। चलो अब ये गीला आटा ठीक करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम कोई गलती नहीं करोगी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी बहू बहुत समझदार है। धीरे धीरे शिखा ने आटे को ठीक किया और अपनी सास के कहे निर्देशों को भी सुना और कुछ ही समय में शिखा ने बहुत बढ़िया आटा गूंथ दिया। सुधा तब तक रसोई में आ चुकी थी। उस समय सास ने कुछ नहीं कहा, शिखा भी कुछ नहीं बोली। जब मेहमान चले गए तब सास ने सुधा से ये बात कही, सुधा, आज तुमने जो भी किया बहुत गलत था। तुम्हें जब शिखा की मम्मी ने बोला था कि शिखा को आटा गूंथना नहीं आता, तो तुम जानबूझकर आटा गूंथने की जिम्मेदारी शिखा को देकर घंटों के लिए बाथरूम में चली गई ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। ऐसे तो मैंने तुम्हारी कितनी बातों को अनदेखा किया है। याद है शुरू शुरू में जब मैंने तुमसे कढ़ी चावल बनाने को बोला था, तब तुमने लस्सी में कितना पानी डाल दिया था, पूरी बाल्टी भर गई थी। उस समय मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। माँ ठीक कह रही है सुधा, तुम्हारा शिखा के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें तो अपनी देवरानी का साथ ऐसे देना चाहिए था जैसे कि छोटी बहन हो। अगर शिखा की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तब तुम क्या करती बहू? और भाभी, आप तो मुझे अपना छोटा भाई मानती हो ना, फिर शिखा आपकी अपनी क्यों नहीं है? इसका तो ये मतलब है कि यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है, हम सब पर आए हैं। सबकी बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि नफरत में आकर वो कितनी बुरी बन गई थी। नहीं नहीं, आप सब मेरे अपने हो, शिखा भी मेरी अपनी है। आई एम सॉरी शिखा, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। थैंक यू भाभी, और आपको भी कभी भी किसी भी पल कोई हेल्प चाहिए तो सबसे पहले मुझे कहना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सुधा को समझ आ जाता है और समय रहते दोनों देवरानी जेठानी के बीच आपसी प्यार और रिश्ता ठीक हो जाता है।